அதே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீராம ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம. காஞ்சி வணக்கம். வாங்க உட்காருங்க. நீங்க நலமா? என்ன சாப்பிடுறீங்க? இட்லி சாம்பார் அல்லது வடை சட்னி? என்ன குடிக்கிறீங்க? काफिया चाया? अच्छा, चलिए कुछ और शब्दों को हम सुनेंगे और बोलेंगे तमिल भाषा में. ठीक है? இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க? இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? இப்ப मतलब अब. நீங்க आप, என்ன क्या, வேலை काम, செய்றீங்க करते हैं. अब आप क्या काम करते हैं? अब आप क्या काम करते हैं? இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? अच्छा, अब देखिए நீங்க ஆசிரியரா? ஆசிரியர். மருத்துவர். மருத்துவர். அபியந்தா, இன்ஜினியர். இது பொறியாளர். பொறியாளர். வழக்கறிஞர். வழக்குரைஞர். நீங்க आप ஆசிரியர் अध्यापक. आप अध्यापक हैं. மருத்துவர். आप डॉक्टर हैं. நீங்க மருத்துவரா? நீங்க ஆசிரியரா? நீங்க பொறியாளரா? பொறியாளர் का मतलब अभियंता, अंग्रेजी में इंजीनियर. अभियंता. आप अभियंता हैं. நீங்க வழக்கறிஞர். வழக்கறிஞரா? वकील. आप वकील हैं. ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे. இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? நீங்க ஆசிரியரா? நீங்க ஆசிரியரா? आप अध्यापक हैं. நீங்க மருத்துவரா? மருத்துவர். आप चिकित्सक हैं. நீங்க பொறியாளர். நீங்க आप अभियंता हैं. நீங்க वलकरियर, वकील. क्या आप वकील हैं? ठीक है, अब हम अक्षर पढ़ेंगे. अब एक और बोलिए. நீங்க இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? நீங்க ஆசிரியர். நீங்க மருத்துவர். நீங்க பொறியாளர். நீங்க வழக்கறிஞர். एक और बोलता हूं मैं. आश्रियर अध्यापक. मरुत्तुवर चिकित्सक डॉक्टर वैद्य. பொறியாளர் अभियंता इंजीनियर. वलकरिஞர் वकील. चलिए अब बाकी अक्षरों को पढ़ेंगे. ये आई ओ आओ. अब देखिए, ये हिंदी में तो
ये तो दीर्घ होता है, ह्रस्व उसका ह्रस्व उच्चारण नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ये तो ह्रस्व। हाँ, यनदु, यनदु, यनदु मतलब मेरा, मेरा। यमदु हमारा, यमदु हमारा। यन, इनका मतलब संख्या 1 2 3 4 संख्या। बोलिए यनदु, यमदु, यन दीर्घ नहीं, अब तो अलग दीर्घ ये। अब देखेंगे, फिर देखेंगे। तो ये यनद मेरा, यमद हमारा, यन संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए। एकता, एकता, एक बार, एड़ी। बोलिए अब अलग से। एकता, ये तो ये एकता एक बार एड़ी है। एकता में एक बार होता है तो हम एड़ी उठाकर बोल सकते हैं, हम भारतीय हैं। है समझ में? ठीक है। अब आइए आई, ऐसा, ऐरावत, ऐश्वरी, ऐरावत तो आप जानते हैं ना, रे सफेद रंग का हाथी है जो जिसके चार दंत होते हैं ना। अब देखिए, ऐसे ऐरावत पर सवारी करना केवल देवेंद्र जी का ही ऐश्वर्य होता है समझ में? ठीक है, बोलिए अब आई ऐसा। देखिए आई, यहां देखिए ये आई, देखो तो ह्रस्व है। ये यनदु, यमदु, यन, यनदु का मतलब मेरा, यमदु हमारा, यन संख्या 1 2 3 4। अब देखिए वो ஒன்று, அடுத்தது ஒலி, ஒன்று ஒலி, ஒற்றுமை, ஒற்றுமை। अरे भी जिस प्रकार हमने बताया ना, ये ह्रस्व होता है। देखिए हिंदी में तो वो दीर्घ का उच्चारण ही केवल होता है, वहां तमिल में वो का ह्रस्व उच्चारण, ह्रस्व। ठीक है, शॉर्ट साउंड ह्रस्व होता है। इसलिए तो मैं हरे रंग की स्याही का प्रयोग करता हूं। ठीक है, वो इंद्र का मतलब एक है तमिल में। तमिल में ओंद्र का मतलब एक है। ओली का मतलब आवाज अथवा वाणी, साउंड। ओट्रुमै मतलब एकता, तुम्हें पता है ना, एकता ओट्रुमै। ठीक है, बोलिए अब ओंद्र, ओली, ओट्रुमै तो ह्रस्व है। ठीक है, ह्रस्व। अब देखेंगे और क्या, ओकली, ओकाना, ओकली जो है एक यंत्र है, धान्य आदि पीसने के प्रयोग में आता है ना, और तो ओकली है, अंग्रेजी में मॉथर बोलते हैं। ठीक है, चलिए उस ओर की ओकली में ओकाना टिक नहीं। अच्छा, उस ओकली में ओकाना टिक नहीं है। अब देखिए औचक,
औषध, औचित्य, बोलिए। औचक का मतलब एकाएक, औषध, औचित्य, किसी व्याधि की उचित दवा लेनी चाहिए। औचक औषध का स्वीकार करना औचित्य नहीं है ना, बहुत है। देखिए औ एक तो वो ஒன்று ஒளி ஒற்றுமை, तो भिन्नता जानते हैं ना। देखिए तो दीर्घ है, अब बोलिए ये आई ओ औ। चलिए अब हम लिखना सीखेंगे। अच्छा, पहले ये देखिए, ये ऐसा शुरू करना, एक वृत्त बनाना, ठीक है। अच्छा, बहुत सरल, एक दंड बनाना ऐसा। एक बार कमाई देखिए, एक वृत्त बनाइए, ऊपर चलिए, दाएं ओर चलिए, वहां से ऊपर से एक दंड के समान एक का किंचन चाहिए, ये। अब देखिए वही है, केवल एक हल के समान थोड़ी छोटी सी रेखा बननी चाहिए नीचे, बाई ओर। ये बोलिए, ये आई देखिए। अब ला के समान जाना, नीचे आना, ऐसा बनाना, देखिए, ठीक है। अब देखिए तो आई, ऐश्वर्य हमने बताया ना। अच्छा, बोलिए ये आई। अब देखिए ओ आओ। इन तीनों अक्षरों में छोटी सी भिन्नता होती है। देखिए छोटी सी, भाई ऐसा वृत्त बनाना, दाएं ओर जाकर ऐसा इचाना, फिर दाएं ओर जाकर इचाइए ओ, ठीक है। ओ आओ, क्यों वो लिखा है? पहले हमने लिखा ना ऊ के ऊपर हमने लिखा था ना, ऐसा लिखा ना, उसी अक्षर को यहां लिखना। आओ, बोलिए ये आई ओ आओ। एक और बोलिए, ये आई ओ आओ। चलिए एक बार लिख कर दिखाता हूं मैं, ऐसा बनाइए, नीचे आना, फिर ओ वही है, एक आओ वृत्त बनाना, आओ सी अक्षर लिखना ऐसा, ठीक है। चलिए आगे चलकर कक्षा तो हाँ 3 को, अक्टूबर 3 को होगी अगली कक्षा। घर में अनेक बार लिखकर अभ्यास कीजिए। लिखते समय अक्षरों का उच्चारण करना है, ठीक है, उच्चारण करते ही लिखना चाहिए। धन्यवाद जी। अब अंग्रेजी में देखते हैं। Welcome dears. வணக்கம், வாங்க, உட்காருங்க. நீங்க நலமா? என்ன சாப்பிடுறீங்க? இட்லி சாம்பார் அல்லது சட்னி, வடை சட்னி. என்ன குடிக்கிறீங்க? காஃபியா சாயா? Yes, let us learn a few more words in Tamil.
இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? இப்ப now, நீங்க you, என்ன what, வேலை work, செய்றீங்க doing. Now you what work doing? What work are you doing now? What are you doing now? What is your work? What are you? What is your profession? What is your occupation? It means. Yeah? Okay. Again, once more. Repeat please. இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? இப்ப நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? Right? Next one. நீங்க ஆசிரியரா? ஆசிரியர், மருத்துவர், பொறியாளர், வழக்கறிஞர், அறிஞர். நீங்க ஆசிரியர், you are a teacher. நீங்க மருத்துவர், are you a doctor? நீங்க பொறியாளர், you are an engineer. நீங்க வழக்கறிஞர், are you an advocate? In this way what I ask, right? I repeat it. நீங்க ஆசிரியரா? நீங்க மருத்துவரா? நீங்க பொறியாளரா? இன்ஜினியர். நீங்க வழக்கறிஞரா? You are an advocate. Are you a teacher? Are you a doctor? Are you an engineer? Are you an advocate? In this way. Now we are going to read the rest of the letters of Tamil vowels. A, I, O, how, yes, A, efficient employee enjoys. Efficient employee enjoys. See, efficient employee enjoys. Correct. Short sound, not A. It's just A. Efficient employee enjoys. Yes, automatically. Next, A. Airplanes. Airplanes. Stay. Pair, airplane. See now, stay, pair, airplane. Some people are telling hair, it's not telling. So hair, not hair, hair, stay. A person is climbing staircase to watch a pair of airplanes, right? Okay, stair, pair, air. Next, I, lie, guy. I, lie, guy. So I. How to pronounce this letter? I.
I lie, guy. I never lie to a guy. That's the thing. Right. Oh. One. Wonderful. Wonder. One of the players in Olympics won the gold medal by playing wonderfully. Right? One of the players from India won the gold medal by playing wonderfully. One. Oh, see, one. Right? Next, over, ozone, omnipresent. Over, ozone, omnipresent. Over pollution will eradicate the ozone cover around the earth. Then we will have to surrender at the feet of omnipresent, the God. Right? Over, ozone, omnipresent, oh, long sound. Next, ow, scout, shout, out. A boy who was out in the class, he was shouting, so he was sent outside the class by the teacher. Okay, shout, out. Right? Okay, now please repeat with us. A. Make a line, perpendicular line. A. Then draw a small line at an angle towards the left side. Not horizontal or perpendicular. Okay, at an angle. Next, I. It's somewhat looks 90% symmetrical. Look at the board now. In this way. I. Okay. I. Next. O. See ya. A circle. Down. I. O. All these three letters look similar with little difference in lining. O. One more circle you have to have. Okay. Next. Ow. This way. Till now. O. Ow. Please pronounce the letters correctly. A. I. O. Ow. Okay. That's all today. Please practice writing at home, pronouncing the letters. Okay. Number of times practice well. Okay. The next class will be on 3rd October. Okay. Thank you very much. Jai Sri Ram.